हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और हम लोगों ने कई सारे स्ट्रिंग फंक्शंस देखे थे। ठीक है। कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ काम करने के लिए। ठीक है। हम लोगों ने देखे थे एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने एंड में आपको समझाया था कि डबल इक्वल टू क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है। डबल इक्वल टू और इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब समझाया था। ठीक है। तो वो सारा मैं यहाँ पे आपको लिख के रन करके दिखाऊंगा, क्या क्या एरर्स आते हैं। ठीक है। क्या क्या तरीके से यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। ठीक है। वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं मोस्टली आपको जो जो मैंने पढ़ाया है वो सब ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूंगा। ठीक है। क्वेश्चंस अभी उतने सारे हम इस पे नहीं करेंगे, बिकॉज अभी जैसे मैंने कहा था हमें कुछ टॉपिक्स और पढ़ने हैं। ठीक है। जैसे कि लूप्स वगैरह, इफ एल्स वगैरह, उसके बाद हम इन पे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो इसका भी एक आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के ऊपर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने जितना पढ़ाया था, जितने फंक्शंस वगैरह पढ़ाए थे, एस्केप सीक्वेंसेस, वो सब आपको ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स का एक फोल्डर बना लिया है। ठीक है, नया। उसमें मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रिंग्स इंट्रो डॉट जावा, जिसमें मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रिंग डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके यूज करना बताऊंगा, और फिर मतलब प्रिंट वगैरह कैसे करते हैं वो सब। तो ये जो है ये आईएनटी डबल की तरह ही काम करता है। आप उसको वैसे के वैसे डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे आईएनटी डबल करते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सब कुछ वैसे ही काम करता है। ठीक है। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, स्ट्रिंग्स इंट्रो। ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कि मतलब मैं आपको दिखाता हूँ डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर ऐसे करते हैं, स्ट्रिंग एस मान लीजिए, एस एक वेरिएबल का नाम है और स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा आईएनटी डबल जैसे लिखते हैं ना, उसी तरह फर्स्ट जो लेटर होता है वो स्मॉल नहीं होता, कैपिटल है। स्ट्रिंग का एस ये वाला, ये वाला, ये कैपिटल है। ठीक है, ये शुरुआत वाला। अब मैंने इसको कुछ भी इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। मैंने कहा था स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है, कोई डिजिट हुआ, कोई क्या ये हुआ, अल्फाबेट हुआ, स्पेसेस हो सकते हैं, कोई स्पेशल जैसे एट द रेट सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो ये स्ट्रिंग था ये ऐसे का ऐसा आउटपुट में आ गया है। स्पेसेस भी हैं इसमें, सारे सिंबल्स हैं, सब है। ठीक है। स्ट्रिंग्स को, ठीक है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करिएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा सीधा। ठीक है, ये गलत हुआ, डबल कोट्स में डालना है। ठीक है। और इसको आप पहले जैसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिया, बाद में यूज कर लिया। ठीक है। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिजिट्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये याद रखिएगा, ये सब हो सकते हैं स्ट्रिंग्स में, यानी डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर आपने कोई भी नंबर भी डाला है ना, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई नंबर डाला है 34, तो इसको भी ये काइंड ऑफ अ वर्ड या एक सेंटेंस मानेगा। ठीक है। स्ट्रिंग्स को, इसमें अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है, ठीक है, 34 + 45 ऐसा कुछ, और आप चाहते हैं कि ये जो है आपको क्या दे देना, 79 आंसर आना चाहिए इसका, बट ये क्या करेगा, आपको प्लस सिंबल के साथ दे देगा। ठीक है। ये ऐसा नहीं कि बीच में ऐड करेगा वगैरह, कुछ नहीं, डबल कोट्स के अंदर है तो ऐसे का ऐसा स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। कैर आपको पता है क्या होता है, कैर सपोज ऐसे कुछ कुछ लिखते हैं, सी एच इज टू सिंगल कोट्स में कोई भी एक अल्फाबेट, ठीक है, अपर केस, लोअर केस, या कोई डिजिट या कोई स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, बस एक होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे #4 भी हुआ या 3 और स्पेस भी हुआ, आपने कहा स्पेस तो नहीं है, 3 मान लो, नहीं, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, इसमें दो कैरेक्टर है। ठीक है। ये आपको देगा एरर। ठीक है। अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल, ठीक है, मतलब कि एक ही हो सकता है आपका, ऐसा नहीं आप भर दो कुछ भी और वो आपका चलेगा। ठीक है। तो इसकी मैं दे देता हूँ सपोज ये 3 दे देता हूँ। ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। ठीक है। ये इससे कुछ किया नहीं हमने, स्ट्रिंग सीधा प्रिंट किया था, वही प्रिंट होके आ गया। ठीक है। तो ये होता है जैसे कि 3 है, फिर मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख दे रहा हूँ। ठीक है। एक कैरेक्टर 3 था, फिर एक कैरेक्टर 4 था, फिर एक कैरेक्टर था आपका प्लस सिंबल। ठीक है। एक कैरेक्टर 4,
एक कैरेक्टर 5, इन सब ने मिलके ये स्ट्रिंग बनाया है। 3 4 प्लस 4 5, ठीक है। तो ये होता है कैरेक्टर्स मिलके जो है आपके ये बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा दिया कि हम लोग स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन सबके, ठीक है। जो जो मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शंस बताए थे लास्ट वीडियो में, सबके अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं। तो मैंने एक फाइल बना दे रहा हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन डॉट जावा, मैंने एक फाइल बना दी है। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। नाम चेंज करना होगा। ओ स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें मैं एक एक आपको स्ट्रिंग फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे थे, ठीक है, वो ऐसे थे कि शुरुआत वाले सबसे बेसिक थे, अगले वाले थोड़े और एडवांस, उसके आगे थोड़े और एडवांस, ठीक है। सबसे पहला है आपका, मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे इनिशियलाइज कर ले रहा हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब पहला स्ट्रिंग फंक्शन है आपका इज एम्प्टी, ठीक है। पहला है इज एम्प्टी, ये आपका देता है बूलियन, तो इसलिए मैंने एक बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ। बूलियन b इज इक्वल टू s डॉट इज एम्प्टी। अब इसमें b में मैं b को प्रिंट कर लेता हूँ। b में आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली s खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो इसलिए इस एम्प्टी आपका आएगा फॉल्स। अब अगर मैं ऐसा कुछ कर देता, ऐसा अगर मैं कर देता तो क्या रिजल्ट आता, तो ट्रू आया, बिकॉज इट इज एक्चुअली एम्प्टी। तो s डॉट इज एम्प्टी b में मतलब ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, s को मैं वही हेलो वर्ल्ड बना रहा हूँ, s हेलो वर्ल्ड है हमारा, ठीक है। अब नया जो होगा फंक्शन वो है क्या, लेंथ, ठीक है। तो ये int ही यूज होता है इसके लिए, ठीक है। int l इज इक्वल टू s डॉट लेंथ, ये हमको s की लेंथ देगा। लेंथ क्या हो गया आप खुद बताइए। हेलो के 5 लेटर्स, वर्ल्ड के 5 लेटर्स, टोटल 10 हो गया, राइट। नहीं, स्पेस मत भूलिएगा, स्पेस भी कैरेक्टर होता है, वो भी काउंट होगा लेंथ में। तो 5 + 1 + 5 इज 11, तो लेंथ आएगी आपकी 11। यहाँ पे मैं l कर दूं, लेंथ आपकी आई 11, ठीक है। अब और स्पेसेस दे दीजिए, 1 2 3 4, 11 + 4 15 होना चाहिए, ये 15 आया। तो वो स्पेसेस को गिनता है, ठीक है, डॉट लेंथ। तो डॉट लेंथ जनरली इसीलिए फाइंड यूज करते हैं कि हमको पूरे स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाता है, किस साइज की ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, 11 कैरेक्टर्स की है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो है वो है आपका कैरेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक कैरेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं और उसको एक्चुअली इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, s डॉट कैर एट, मान लीजिए मैंने डाला है 1, ठीक है। तो 1 पे क्या आएगा, h आना चाहिए ना, बिकॉज h इज द फर्स्ट कैरेक्टर। नहीं, याद करिए कि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, मतलब एच जीरो कैरेक्टर है, ई आपका फर्स्ट कैरेक्टर है। मैंने एच डॉट कैरेट 1 किया है, मतलब इंडेक्स वन पे ई है, एच है इंडेक्स 0 पे, ठीक है। अब और मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ सी एच, तो आपको दिखेगा ई, ये स्मॉल लोअर केस ई दिखेगा। अगर मैं डाल दूं सपोज 11, तब क्या होगा, इसमें है तो 11, इसकी मतलब लेंथ है, बट ये शुरू हो रही 0 से, तो आखिरी जो डी है वो इंडेक्स नंबर 10 है, इंडेक्स नंबर 11 एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसीलिए ये आपको एरर दे देगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ध्यान से देखिएगा क्या 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 लिखा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है, इसको छोड़ दिए, आगे देखिए, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 11, ठीक है। देखिए, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 11, मतलब कि जो आपने इंडेक्स 11 दी है, ठीक है, वो गलत है। अब वो कहाँ पे गलती हुई है वो भी आपको दिखाता है, ठीक है। ये
डॉट मेन स्ट्रिंग फंक्शन डॉट जावा 9, लाइन नंबर 9 में गलती हुई है कि कहीं पे 11 आ गया जो कि आपको बोल रहा है। यहाँ नीचे से आप देख सकते हैं लाइन नंबर क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने क्या वैल्यू गलत डाल दी, मतलब 9th लाइन पे आपने कहीं शायद 11 यूज कर लिया, जो कि हाँ एक्चुअली किया है। तो बोल उसको अवॉइड करने को बोल रहा है वो, ठीक है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 10, डी आ जाएगा बिकॉज डी इज द लास्ट कैरेक्टर एट द 10th इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपका एक कैरेट होता है, कैरेक्टर पिक करता है एक इंडेक्स से, ठीक है। वो चीज होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक लिस्ट बना रखी है ऑलरेडी। ये ये सारे फंक्शन हम लोगों ने देखे थे लास्ट वीडियो में। तो मैं इन्हीं सबको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, कैसे इनके एरर्स आते हैं, अगर आपने गलत यूज किया तो कैसे कैसे एरर्स आते हैं वो सब दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ में जैसे इंडेक्स ऑफ जो होता है, जैसे कैरेट था, कैरेट आपको क्या कर रहा था, कैरेट आपका किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स से कैरेक्टर निकाल रहा था। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आप उसको एक कैरेक्टर देते हो उस फंक्शन को, और वो उस कैरेक्टर का उस स्ट्रिंग में सबसे पहला जो इंडेक्स होता है वो ढूंढ के देता है। अगर इंडेक्स नहीं मिला, कैरेक्टर नहीं मिला स्ट्रिंग में, तो -1 देगा। नहीं तो जो भी पहला इंडेक्स है 0 1 2 जो भी है वो देगा। जैसे कि अगर रिपीट भी किया होगा, जैसे कि आपके 4 ए हैं, ए है आपका स्ट्रिंग, ऐसा कुछ आपने इसमें ए ढूंढा, तो ये आपको 0 देगा जो पहला वाला है वो, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है। आईएनटी ले रहा है बिकॉज इंडेक्स तो ऑफकोर्स एक नंबर होगा। तो आईएनटी मान लीजिए आई इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग आपके यहाँ पे, जैसे हेलो वर्ल्ड है हमारे पास, डॉट इंडेक्स ऑफ। तो यहां मैं दे देता हूं इसको स्मॉल ई, मान लीजिए इस हेलो वर्ल्ड के लिए स्मॉल ई। इस कैरेक्टर का इंडेक्स ढूंढना है हमको, इस कैरेक्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। एच का, कैपिटल एच का 0 है, स्मॉल ई का 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। अब इसको रन करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे आपका 1, और ये आपको 1 मिल रहा है। तो जो ई का इंडेक्स है, अगर मैंने कहा एल, तो अब इसमें 3 एल हैं, ये और ये, तो आपको फर्स्ट वाला देगा, यानी कि आपको देगा ये 2, ये 2 उसका फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, इसमें आप जो है एक और नंबर दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप जो भी नंबर देंगे वो उसको कंसिडर करेगा एज द स्टार्टिंग इंडेक्स। मतलब कि जो भी आप यहाँ पे नंबर दोगे, मान लीजिए आपने दिया 5, मतलब इंडेक्स 5 के बाद से सर्च करो, उससे पहले का मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 5 और उसके बाद वाली जितनी है 6 7 8, उनमें सर्च करेगा, उनमें जो भी पहली मिलेगी इंडेक्स वो ढूंढ के देगा। जैसे अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा कुछ और, 2 नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा। क्यों कि 5 यानी कि 0 1 2 3 4 5, 5 हो गया ये आपका स्पेस बीच वाला। तो इस स्पेस और इसके बाद से, यानी कि जो मैंने अभी हाईलाइट किया है वो उतने में आपका ढूंढेगा, इतना, ठीक है, इतने में आपका ढूंढेगा। और उसको फिर किस में मिला, जैसे स्पेस 5 था, W6O7R8L9, 9th इंडेक्स में, यानी कि ये L मिला तो उसने 9 प्रिंट कर दिया, ठीक है, कि 9th इंडेक्स पे ये है, ठीक है। तो ये चीज होती है स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। अगर आपने ये बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं डालो तो ये 0 होती है, वो शुरुआत से सर्च करता है। नहीं तो आप डाल सकते हो, अगर आपने कुछ ऐसा कुछ डाला 10, 10 जो है लास्ट कैरेक्टर है डी, और ये 10th इंडेक्स यानी कि लास्ट इंडेक्स में नहीं है और उसके बाद भी नहीं है, तो इसलिए ये -1 दे देगा आपका, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंडेक्स ऑफ में स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल दिया है एल करके, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसकी जो स्टार्टिंग है एल की, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिलता है HELLO है, ठीक है। तो मतलब एल की स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 1 2, 2 और 3 पे है, तो स्टार्टिंग 2 से है, तो इसलिए मेरे को 2 रिटर्न करेगा। अब अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई और लंबा सा, जैसे कि ORLD डाल दिया, वर्ल्ड का ORLD, तो मेरे को ORLD कौन सा इंडेक्स देगा चारों में से, ये मेरे को O का देगा क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हो रही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन था 6 7, 7 दे देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने कोई ऐसा डाल दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे गिवन स्ट्रिंग में S में,
तो मेरे को दे देगा -1। ठीक ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कोई स्टार्टिंग इंडेक्स, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग इंडेक्स इसमें भी हम लोग दे सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये कोई करेक्ट वर्ड नहीं है बट बस एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, मानते हैं ये हमारे पास है। ठीक है, और मुझे चाहिए एल का आफ्टर द फिफ्थ इंडेक्स। तो क्या होगा, कौन सा वाला इंडेक्स आएगा तीनों में से? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फिफ्थ वाला इंडेक्स क्या है। ठीक है, चलिए 5 हम ले चुके हैं, 6 देख लेते हैं। ठीक है, 6 हमारा कैपिटल डब्ल्यू है, मतलब इसके बाद एल एल सर्च करो और उसमें जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है जहां से मैच हुआ है, वो जहां से भी पूरा मैच हुआ है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है उसे रिटर्न करो। तो यहाँ पे रिटर्न होगा आपका 9 रिटर्न होगा। वाई? बिकॉज ये देखिए 6 7 ये ओ आर 8 और ये एल एल जो ये वाला है, जो भी ब्लू में दिख रहा है आपको, वो 9 और 10 में है। तो 9 आपका आ जाएगा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है। अगर मैंने ऐसा कुछ डाल दिया एल एल डी करके, जिसकी यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एंड में 2 एल एल डी है, बट ये कौन सा देगा? पहला वाला, आफ्टर द सिक्स्थ इंडेक्स। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आउटपुट 9, 9 से शुरू हुआ है। ठीक है, अब अगर मैंने डाल दिया यहाँ पे 10, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 10, तो क्या होगा? तो मुझे मिलेगा 12। क्यों? ये जो था एल एल डी, ये पहले 9 10 11 पे मैच हो रहा था। मैंने कहा मुझे 10 से लेके एंड तक में कहीं ढूंढना है। तो भले ही 9 10 11 मतलब दो कैरेक्टर इस रेंज में लाइक कर रहे थे 10 और 10 के बाद, बट इसको सिर्फ इससे मतलब है कि स्टार्टिंग 10 या 10 के बाद हो जानी चाहिए, फिर वो उसके बाद वो कहीं तक भी जाए, बस स्टार्टिंग 10th इंडेक्स या उससे बाद से हो। यहाँ पे 9th पे हो रही थी तो उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, भले ही आगे वाले उस रेंज में लाइक कर रहे थे। उसने कहा नहीं, जो मैच करना है एग्जैक्ट उसकी स्टार्टिंग 10 या 10 के बाद होनी चाहिए, और वही स्टार्टिंग इंडेक्स ही मैं रिटर्न भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ इसने ये वाला नहीं किया, पहला वाला इसने ये वाला करा, लास्ट वाला जो अभी ब्लू में हाईलाइटेड है। इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स ये 6 था, 6 7 8 9 10 11 12, तो मुझे यहाँ पे 12 मिल गया। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब अगर मैं एम्प्टी वगैरह दे दूंगा तो वो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा, आपको 10 दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था 10 और 10 के बाद, तो एम्प्टी मतलब कि वो मान लेता है कि पहली पोजीशन पे, अगर मैंने कुछ नहीं दिया होता तो यहाँ पे 0 देता। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है कि उसमें कुछ प्रेजेंट नहीं है, हमें कुछ सर्च नहीं करना है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रिंग, एनी पॉसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमेशा आपको 0 देगा अगर आपने कोई स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है। स्टार्टिंग इंडेक्स जैसे कि 4 वगैरह या कि 11 वगैरह, मतलब कुछ भी दे दिए। इसमें इसमें 11 वैलिड नहीं होता है हेलो वर्ल्ड में, बिकॉज उसमें 11th इंडेक्स नहीं है। बट हाँ, जैसे कि इसमें, तो इसलिए अगर मैं रन करूंगा यहाँ पे तो मुझे 0 मिलेगा। अगर कोई स्टार्टिंग दे दी तो मुझे वही इंडेक्स मिल जाएगा, स्टार्टिंग वाला 4। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे कोई ऐसी इंडेक्स दे दी जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि 20 दी है मैंने यहाँ पे, तो ये मुझे दे देगा -1। ये एरर नहीं देगा, ये बस यही देखेगा कि किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है। ये देखेगा 20 और 20 के बाद से सारे कंसिडर करने हैं। ये देखेगा 20th इंडेक्स है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे ORL का कोई इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स बेसिकली -1 है, मुझे -1 दे रहा है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग केस और है कि अगर आपने एम्प्टी स्ट्रिंग सर्च किया और 20th इंडेक्स पे, तो क्या होगा? गेस करिए। तो वो देगा 11, बेसिकली लास्ट इंडेक्स। कि आपने कहा 20 या 20 के बाद से करो, बट उसको जो भी पॉसिबल एम्प्टी स्ट्रिंग मिली मतलब लास्ट में उसने दे दी। ठीक है, ये सब एज केस आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ढंग के इनपुट दीजिएगा, यहाँ पे ढंग का इंडेक्स दीजिएगा, आंसर हमेशा आएगा अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा था इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो अगला फंक्शन है हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, ये इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ काफी सिमिलर है, बस फर्क यही है कि इंडेक्स ऑफ जो होता है वो आपका शुरुआत से देखता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ आपका क्या करता है? एंड से देखता है। तो अब इस हेलो वर्ल्ड में, ये जो ऊपर लिखा है, इस हेलो वर्ल्ड में एल का अगर मैंने लास्ट इंडेक्स सर्च किया तो मुझे क्या मिलेगा? एंड से मुझे क्या मिलेगा? 9th इंडेक्स। ये ध्यान रखिएगा, काउंटिंग एंड से नहीं है कि एंड से हमने 0 1 2 3 उल्टा गिनना चालू किया, नहीं। इंडेक्स शुरुआत से ही होती है, बस इंडेक्स नंबर जो हमको मिलेगा इससे
ठीक है, वो एंड से होगा, यानी कि डी ये 10th इंडेक्स दिखेगा, फिर ये 9th इंडेक्स दिखेगा, फिर ये 8th दिखेगा, फिर ये 7 दिखेगा। तो मैंने अभी कोई स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं डाली, मैंने नॉर्मली लिखा है, तो ये एंड से ही दिखेगा। तो इसने पहले देखा 10th इंडेक्स डी नहीं मैच कर रहा है, इसने देखा एल मैच कर गया 9th इंडेक्स, तो इसने आपको दे दिया आउटपुट 9। यहाँ पे अगर आप रन करेंगे आपको देगा आउटपुट 9। अब इसमें भी वही होता है कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग सर्च करना है, जैसे कि LLO मान लेते हैं, तो LLO हम्म तो अब क्या होगा, अभी मेरे को देगा 2। क्यों? जैसे मैंने कहा था इंडेक्सेस वही रहती हैं, बस लेना उसको एंड से, तो इंडेक्स 0 1 2 यही है, बस एंड से कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ इंडेक्स पे स्टार्टिंग 2 से है तो 2 ही देगा। अगर यहाँ पे एक और LLO होता तो ये क्या देता आपका, तो देखा 11। क्यों? ये लास्ट वाला LLO लेगा एंड से, एंड से। ठीक है, अब अगर इसमें आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दी है, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स का मतलब इसमें एक्चुअली कुछ और होता है, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपने दिया 5, ठीक है, 5 यानी ये ओ वाला, ठीक है। तो अब इसमें जो है स्टार्टिंग इंडेक्स का ये मतलब नहीं कि आप जो है 5 या उसके बाद देखो, क्योंकि इंडेक्स ऑफ में वो लेफ्ट टू राइट चलता है। आप ये कहते हो हाँ लेफ्ट टू राइट जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 5 से लेके राइट जाओ, बट लास्ट इंडेक्स ऑफ में वो एक्चुअली क्या करता है, वो देखता है एंड से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 5 का मतलब ये है कि हाँ 5 से स्टार्ट करो, लेकिन जैसे लेफ्ट जाते हो तो जाओ वैसे, मतलब 5 के राइट देखने का मतलब नहीं है। इंडेक्स ऑफ में भी यही मतलब था कि इससे स्टार्ट करो, जहां जाना है जाओ, लेफ्ट राइट। इंडेक्स ऑफ राइट जाता तो राइट जाएगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ में आप 5 देंगे तो 5 से लेफ्ट जाता ही है तो लेफ्ट जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3। तो आप इस ये अज्यूम मत करिएगा कि अच्छा 5 तो स्टार्टिंग थी, स्टार्ट का मतलब है कि उसके बाद का देख रहे हैं, नहीं, जिस डायरेक्शन में वो देखता है फंक्शन उस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 था, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी 3। क्यों? ये रहा एल, अभी तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे हैं एल, तो इसलिए ये 0 1 2 3, 3 पे है। क्यों? हम लोगों ने ओ से लेफ्ट जा रहे हैं, तो ओ से लेफ्ट में पहला कौन सा पड़ेगा, ये सेकेंड एल पड़ेगा। ठीक है, तो 0 1 2 3, तो 3 आएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, अब वही बात है, मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया 2 तो ये देगा -1। क्यों? 2 और 2 से अच्छा नहीं 2 नहीं 2 पे है, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 1, अब अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 1 तो ये आउटपुट हमको देगा -1। क्यों? 1 मतलब ये ई, तो ई और उसके लेफ्ट में कोई एल है नहीं, तो इसलिए -1 देगा। ठीक है, यहाँ पे वही स्ट्रिंग वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, हमको अगर मान लीजिए कई सारे एल हैं इसमें ऐसे कुछ, और मैंने दे दिया है, तो अगर ऐसा कुछ है और अब अगर मैं रन करता हूं तो मुझे देगा 11। क्यों? एल यहाँ एंड में है। ठीक है, तो बट इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, स्टार्टिंग इसकी इस एल से है, तो मुझे ये वाला इंडेक्स देगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप स्टार्टिंग इंडेक्स 5 दे दो तो उसमें लास्ट वाला आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो 5 है 0 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ पे आपका जो है फिफ्थ इंडेक्स मतलब ये स्पेस, स्पेस है उसके लेफ्ट में एल है, हाँ है, तो अब आपको ये देगा 2 निकाल के। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग क्या होती है, सबस्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ योर मेन स्ट्रिंग, जिसकी आपकी जो बड़ी स्ट्रिंग है ये इसी का एक छोटा सा पार्ट, वो होती है आपकी सबस्ट्रिंग। अब ये पूरा पूरा अगर आप ले लो ये भी एक सबस्ट्रिंग है, एवरी स्ट्रिंग इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, या तो अगर आप कहो जैसे WOR ELL, ठीक है, ये भी आपकी सबस्ट्रिंग हुई। सबस्ट्रिंग में बस कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ये E, W और D इन तीनों को मिला दो तो ये सबस्ट्रिंग है, नहीं, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज है। तो अब एक वेरिएबल ले लेता हूं, ठीक है, सब, ठीक है, इज इक्वल टू एस डॉट सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिया क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी निकल के आएगा दैट विल आल्सो बी अ स्ट्रिंग, इसमें से जो छोटा निकालेंगे स्ट्रिंग, एस डॉट सबस्ट्रिंग, और फिर तो इसमें एक ये तरीका है कि हम जो है स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं जिसकी 5, मतलब 5 और उसके बाद से पूरा का पूरा स्ट्रिंग निकाल के मुझे दो, और मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, तो ये देगा मुझे स्पेस वर्ड। यहाँ पे होता है आपको स्पेस ना दिख रहा हो, बट यहाँ पे स्पेस है। क्यों? 5 यानी कि 5 स्टार्टिंग इंडेक्स 5 है, ये स्पेस,
तो स्पेस और बाद का जितना भी है वो निकाल के एक अलग स्ट्रिंग में स्टोर करके मुझे दो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ दिया होता मान लीजिए 8, तो 8 क्या, 8 है आपका आर, तो यहाँ पे आपका आर, उसके बाद का आर एल डी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आर एल डी निकल के इस सब वेरिएबल में स्टोर हो गया एज अ न्यू स्ट्रिंग, नया स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे एंडिंग भी दे दें, जैसे कि मैंने दिया है स्टार्टिंग टू एंडिंग 7। अब मैंने आपको ध्यान देने को बोला था कि ये जो एंडिंग देते हैं इससे एक कम पे ही खत्म होता है, ऐसा नहीं 7th इंडेक्स पे खत्म होगा, नहीं 6th इंडेक्स पे खत्म हो जाएगा ये, सेकेंड इंडेक्स से 6th इंडेक्स तक। यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स क्या आपका एल है, फिर एल एल ओ स्पेस डब्ल्यू, 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि इतना आएगा ये जितना हाईलाइटेड है, एल एल ओ स्पेस कैपिटल डब्ल्यू। तो रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा एल एल ओ स्पेस कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो एंडिंग इंडेक्स के बाद आती है, या इन अदर वर्ड्स जो एंडिंग इंडेक्स है वो स्टार्टिंग इंडेक्स के भी पहले आती है, तो ऑफ कोर्स ये इलॉजिकल है, तो इसलिए आपको ये एरर दे देता है, ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, भले ही इंडेक्स 5 और इंडेक्स 1 इसमें है, इसकी लेंथ 13 है, बट इसमें आपको लिख के दे रहा है बिगिन 5 एंड 1, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। आपको आपकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन द एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। जैसे अगर आपने यहाँ पे 5 दिया तो आपका ये चल जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, ये ब्लैंक है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ 7,7, तो यहाँ पे 7 है आपका ये स्मॉल ओ, बट ये आपको कुछ देगा नहीं, ब्लैंक है, इसने कुछ भी नहीं रिटर्न किया, क्यों, स्टार्टिंग 7 से है, एंडिंग 7 लिखी है 7 से एक कम पे होती है ना, मतलब 7 से स्टार्ट करो और 7 से एक कम पे एंड करो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये आपको देगा खाली, ये चलता है। लेकिन अगर आपने एक और ऐसे कर दिया 8,7, अब ये आपको उठा के दे देगा एरर, ठीक है, तो ये चीज है। आपने यहाँ पे दे दिया 20, तो 20 तो जो है ये इसमें बाहर आता है, ये स्मॉल डी जो है 11th इंडेक्स है, 11 नहीं है 10th इंडेक्स है, हाँ 10th इंडेक्स है, और उसके बाद है ही नहीं कुछ, तो क्या करता है ये आपको दे देता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, कि एंड आपका बाहर है स्ट्रिंग के, जब लेंथ 11 है तो आपको इसके अंदर की ही देनी है इंडेक्स, ठीक है। या अगर आपने ऐसा कुछ किया 20 से लेके 25 तक, तब भी आपको यही देगा एरर, ठीक है, बिगिन 20 एंड 25 लेंथ 11, ठीक है। तो बेसिकली वही बता रहा है कि ये गलत है, तो आपको ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग एंडिंग्स में आएगा क्या, 2 3 4 5 से एक कम, ठीक है। तो 2 3 4 में क्या 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 कैरेक्टर्स थे, एल एल ओ था, एल एल ओ आ गया आपका 2 3 और 4th इंडेक्स वाले कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये होता है तरीका सबस्ट्रिंग निकालने का, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होता है जो आपका दो स्ट्रिंग्स लेता है उनको एग्जैक्टली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करता है, अपर केस लोअर केस भी मैच करता है। जैसे कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे कि ये है हेलो, दूसरी है हेलो, जो नीचे दो आप देख रहे हैं, इनको अगर आप डॉट इक्वल्स में डालोगे तो आपको देगा फॉल्स, क्यों, ये स्मॉल एच है कैपिटल एच है, बेसिकली लोअर केस अपर केस है, इनको भी ये अलग मानता है। इक्वल्स इग्नोर केस क्या होता है, वो सिर्फ देखता है लेटर सेम है कि नहीं, यानी एच एच ए बी बी, भले ही पहला वाला अपर केस हो दूसरा वाला लोअर केस हो या उल्टा हो, वो दोनों को सेम मानता है, ठीक है। तो लिख के देख सकता है, और ये आपको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, इक्वल है तो ट्रू एल्स फॉल्स, तो ये बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मेरे पास है दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, एस को रहने देते हैं, S1 और S2 दो अलग अलग ले लेते हैं, जैसे कि सेम जो मैंने कहा हेलो, और स्ट्रिंग एक्चुअली मैं यही पे लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल टू आपका हेलो कैपिटल एच वाला हेलो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अब बी इज इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स S2, तो ये S1 और S2 की इक्वालिटी को चेक करेगा, अगर इक्वल है तो ट्रू एल्स फॉल्स। तो अब मैं आज को रन करके देखता हूँ, तो इसने मुझे दिया फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल एच कैपिटल एच अलग अलग होते हैं। अब मैंने यहीं पे लिख दिया अगर इग्नोर केस इक्वल्स इग्नोर केस, तो यहां पे पहले फॉल्स था,
अब ये मुझे देगा ट्रू, क्योंकि इसने दोनों एच को सेम माना है, ठीक है। अब अगर मैंने कुछ और इसमें चेंजेस कर दिए तो ये भी आपका जो है फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो इसने भी फॉल्स दे दिया यहाँ पे, क्योंकि इनकी लेंथ कम हो गई और मतलब वही कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच नहीं हुआ, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स की लेंथ अलग है तो ऑब्वियस है कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी एक में कैरेक्टर्स ज्यादा है कम है। इक्वल है तो फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करता है, ठीक है। और अगर आपका इक्वल्स में जो है केस भी सेम होना चाहिए, इक्वल इग्नोर केस में अपर केस लोअर केस सेम है, ठीक है। ये होता है। अब नेक्स्ट है आपका कंटेन्स, ठीक है। कंटेन्स भी बहुत सिंपल है। कंटेन्स बस ये चेक करता है कि कोई एक स्ट्रिंग किसी दूसरे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, या इन अदर वर्ड्स वेदर वन स्ट्रिंग इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब कोई छोटा स्ट्रिंग है, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, और मेरे पास एक छोटा सा हेलो है, तो चेक करेगा कि वो उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अब जो मैंने बोला उसमें तो आएगा ट्रू। अब जैसे कोई और सेंटेंस जैसे जैसे कि है आपका कोई और स्ट्रिंग है जावा इज फन, ठीक है, और आपका जो छोटा सब स्ट्रिंग है वो है हेलो, तो हेलो जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये आपको देगा फॉल्स। ट्रू या फॉल्स देता है, प्रेजेंट है तो ठीक, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका बुलियन है, बुलियन बी इज इक्वल टू आपका S1 डॉट कंटेन्स S2। S2 छोटा वाला स्ट्रिंग होता है, ध्यान रखिएगा। S1 डॉट कंटेन्स S2 मतलब S1 में S2 प्रेजेंट है क्या। तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो छोटा वाला स्ट्रिंग होता है, जो बाहर लिखते हैं वो बड़ा वाला स्ट्रिंग होता है, और छोटे वाले को बड़े में ढूंढता ही है। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ S1 S2 में। S1 हेलो रहने देते हैं, S2 कर देते हैं LLO, ये आएगा ट्रू। क्यों, है प्रेजेंट LLO। हाँ, इसने आपको दे दिया ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं कुछ और कर दिया LOO तो ये देगा फॉल्स बिकॉज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। इक्वल भी हो तब भी चलता है कि अगर S1 हेलो है S2 भी हेलो है, चलता है। लेकिन वही है, ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब कैपिटल एल स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल एच फर्क है। ये देखिए फॉल्स दे रहा है, तो ये बेसिकली अपने इम्प्लीमेंटेशन में डॉट इक्वल्स यूज करता है अपने लिए ये सब काम करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है।